हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स का जो बेसिक का एग्जाम होता है मिड टर्म का, तो उसके एमसीक्यू के आंसर वगैरह यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, इवनिंग वाले चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला था अगर होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की क्या होगी। तो हमें ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन है एक में से घटा देना होता है, तो इसका आंसर 0.1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है जोड़ने पर एक आए घटाने पर 5 है तो वो कौन है। तो यहाँ देखो जोड़ने पर 3 और -2 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, और घटाओगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है अगर कोस की वैल्यू ये है तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, ये बना लो फटाफट। ठीक है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी, इसको सी। ये हो गया 90 का। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। ठीक है, तो एच कितना, ये 5 है, और हमने ए यहाँ लिखा है तो ये थीटा हो गया। थीटा वाली लाइन को क्या बोलते हैं, बेस। ये 3 दे रखा है तो पार्थक्य थ्योरम से निकल जाएगा 4। अब इसने बोला साइन निकालो, क्या होता है फॉर्मूला, पी अपॉन में एच। एच 5 ही रहेगा, और पी कितना है, तो जो एंगल होता है ना उसके सामने वाले को पी बोलते हैं। तो ये आ गया 4, तो आंसर क्या आ गया 4/5। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये दोनों ट्राइंगल जो है समरूप है, तो कौन सा एंगल इसमें से सही होगा। देखो इसने बोला सिमिलर बोला है, जब सिमिलर बोला ना समरूप, तो आप दो ट्राइंगल बना लो, ए बी सी डी ई एफ बना लिया, ऐसे बना लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है ए बी बटे में डी ई, ए बी बटे में डी ई। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लो हिंदी में वही बात है। फिर बी सी बटे में एफ डी, बी सी। ठीक है, बटे में क्या है, एफ डी। देखो बी सी बटे में एफ डी, तो इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, बी। इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, डी। तो दोनों में जो बीच दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है वो आंसर है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, डी। ठीक है, ये देखो ए बी बटे में डी, ए बी बटे में डी। ठीक है, और बी सी, ये रहा बी सी, और यहाँ लिखा एफ डी। कहाँ है एफ डी, ये रहा एफ डी। ठीक है, समझो डी ई एफ है ना, ये एफ डी हो गया। तो इन दोनों में ये एंगल बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या ये आएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है -1 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो वो 0 ही होगा। ठीक है, इससे मतलब डिस्टेंस पता लगाओ, तो डिस्टेंस ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है, माइनस का p, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, माइनस का क्यू, प्लस का क्यू, माइनस का क्यू हो जाएगा। तो पी कितना होगा, माइनस का 2p, ऊपर स्क्वायर लग गया। क्यू कितना होगा, 2 क्यू का स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 पी का स्क्वायर, 2 दूनी 4 क्यू का स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर से क्यू का स्क्वायर, तो 4 का रूट कितना होता है, 2। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, आपकी बुक में ए वाला था ना, यहाँ पर पी और क्यू लिख दिया, बुक का क्वेश्चन था, बस मैंने कहा ना अमाउंट चेंज करेंगे जो बेसिक वाले हैं। ये कह रहे हैं जब एक 5 को फेंका जाता है तो 5 से कम विषम संख्या आएगी, तो 5 से कम कौन सी विषम संख्या, 1 और 3 होती है। तो 2/6, तो काट दो, 2 1 कम 2 2 6, तो 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, 1/3 आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है अगर ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, संपाती है। तो संपाती का फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। तो 3/9 -1 बटे में माइनस का के, तो माइनस कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 के 9 एकम 9, तो के कितने का, 9/3, 3 3 3 आ गए। ठीक है, फिर इसने बोला कि आपको पीछे से 10वां पद निकालना है। देखो यहाँ लिखा लास्ट से, फ्रॉम द एंड, 65 से पीछे जाना है, यानी कि एपी को आपको पलटना पड़ेगा। ठीक है, सुन रहे, जैसे आपने, इसने यहाँ से नहीं बोला, यहाँ से बोला है। तो 65 कितने कितने बढ़ रहे थे, 3 तो कितने कितने घटेंगे, 62। वैसे तो सिंपल है, 10 बोले ना, 10 कदम पीछे चले जाओ। अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो 62 है, फिर कितना आएगा, जैसे 3 इसमें और घटा दो, 59, 3 और घटा दो, 56, 3 और घटा दो, 53, 3 और घटा दो, 50। देखो 3 घटाए, 3 घटाए, 3 घटाए। ठीक है, फिर 3 घटाए, फिर 3 घटाओ, फिर 3 घटा दो, फिर 3 घटा दो, फिर 3 घटा दो। एक नंबर का क्वेश्चन है तो फिर 3 घटा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर पर 38 आ गया। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला आपको L - n - 1 D ये जो लगाना, तो ये लगा सकते हो, या AP को उल्टा करके सिंपल लगा लो। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 15 व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्ति तैर नहीं सकते, यदि एक व्यक्ति को निकाला जाता है तो तैर सकने की प्रायिकता निकालो। तो कितने तैर सकते हैं? 9, नीचे टोटल 15, नीचे हमेशा टोटल आता है। तो काटो 3 3 9, 3 5 15, 3/5 आ गया आंसर। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसका एक सोल्यूशन है, 2 है, बहुत सारे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कैसे करते हैं ऐसे में? 2/4, 1/2 और 3/6। तो काटो से, हर बार बराबर आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। हाँ या ना? ठीक है, जब बराबर आए तो उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, लाइन एक के ऊपर एक आ जाती है। फिर कह रहा है डिस्टेंस निकालो y से। देखो अगर y से डिस्टेंस बोला तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, पर डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती ना, इसलिए प्लस का 4 आएगा आंसर। अगर y से दूरी बोलेगा तो x आंसर होगा, x से बोलेगा तो y वाला होगा। ये 9th की तरह क्वेश्चन था, ये तो आप बना के देख लेते इस तरीके से। जैसे यहाँ पर पॉइंट आ रहा है तो 1 2 3 4, कितनी दूरी पर है? 4 पर है। जब y से बोलेगा तो x आंसर होता है। ठीक है। फिर इसने बोला कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 होती है। ठीक है, जो श्योर है। अभी कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो। 10 40 की वैल्यू क्या होती है? 1, ऊपर लग गया स्क्वायर, -1, तो 2 40 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1, नीचे 2 1 2, तो 0/2 0 ही होता है। ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर ये इसके पैरेलल है तो पीटी निकालिए। आपको ये वैल्यू निकाली से एक्स मान लो। ठीक है, तो 4.5 बटे में 1.5, एक्स बटे में 1.8, सॉल्व कर लो इसको। तो 4.5 1.5 एक्स 1.8, तो इसको से मल्टीप्लाई करो। 4.5 मल्टीप्लाई में 1.8 1.5 एक्स। ठीक है, ये करा। अब क्या करेंगे? इसको अपॉन में ले जाओ। 4.5 1.5 1.8, इसे अपॉन में ले जाओ, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। अब देखो पॉइंट हट गया, ऊपर 10 चला गया, ये 2 पॉइंट हट गए, नीचे 100 आ गया, तो एक जीरो कट गई, एक जीरो कट गई। अब काटो, 15 से किस कटेगा? कौन कटेगा? ये 45 है। 15 3 45, 3 कट गया, 18 3 54 हो गया, नीचे गया 10, तो जीरो की जगह 4 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लेके 5.4 आ गया। ठीक है, मतलब सिंपल करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5.4 आ गया आंसर। अभी कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है ना वो ट्रू नहीं है। देखो DEF है, लिख लो DEF। ठीक है, PQ लिख लिया, PQ लिख लिया। इससे बोले D बराबर क्यू के है, D बराबर किसके? क्यू के। R बराबर E के है, तो R बराबर क्या है? E के है। ठीक है, तो इसने बोला कि अब बताओ कि इनमें से कौन सा प्रूफ ट्रू नहीं होगा। तो देखो EF बट, देखो हमें यहाँ पर 2 एंगल दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो एक अगर इनके बीच में ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो चल जाएगा। तो EF बटे में PR, देखो EF बटे में PR। ठीक है, और DE, ये रहा DE बटे में PQ। देखो यहाँ पे ये लाइन ली, ये एंगल आ रहा है, ये लाइन ली, ये लाइन, इनमें कोई एंगल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये आंसर आ जाएगा 70। अब ये चेक कर लो डी। यहाँ देखो इसने बोला 96 को यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आपको बताना है, तो 96 और 2 के ऊपर क्या आएगा? 2 के ऊपर कितनी आएगी? तो 96 लिखा, 2 4 जो 8, 2 8 जो 16, 2 2 जो 4, 2 4 जो 8, 2 1 जो 2 जो 4, 2 6 जो 12, 2 3 जो 6, 3 1 जो 3। तो 2 कितनी मारे? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आ गई। पावर पूछी थी 2 की। अब इससे बोला AB जो है डायमीटर सर्कल का। ठीक है, और सेंटर जो है वो दे रखा है -3,2। ठीक है, ये दे रखा है। इसने बोला B जो है ना वो इतना है 4,1। हमसे पूछ रहा है A निकालो। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, ये x है, ये y है, तो x+4 बटे में 2 बराबर किसके होगा? -3 के। तो ये उधर चला गया, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का 4 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो -10 आ गया। और ये देखो y वाला है, y+1 बटे में 2 बराबर किसके होगा? 2 के होगा, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 उधर चला गया, 4 हो गया, प्लस का 1 माइनस का होगा, तो 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से -10 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसने बोला है 12 पदों का टोटल निकालना, आपको 12 पदों का। तो आप फटाफट 12 पदों का जो टोटल है फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन अपन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है। तो एन कितना दे रखा है हमें, एन 12 दे रखा है। 2 ए कितना दे रखा है 3, एन 12 माइनस 1, डी कितना है, यहाँ पर डी देख लो, 1 में से 3 गए 2 बचे। ठीक है, माइनस क्या ना कम हो रहा है, तो 2 6 12 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 12 में से 1 गया 11, 11 दूनी 22, माइनस का 22 आ गया। तो 22 में 6 के कितने बचे, 22 में 6 के 12 में 6 गए 16 बचे, तो 16 6 के 96। ठीक है, तो ये मान जो 96 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एसोसिएशन रीजन वाले ये कह रहे हैं ताश की गड्डी में लाल रंग का पत्ता, उसकी प्रायिकता 1/2 सही है। कह रहे ताश की गड्डी में कुल पत्ते जो है 52 होते हैं, 26 लाल होते हैं, तो ये रीजन भी सही लिखा है, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, दोनों ठीक लिखा है। फिर कह रहा है ये और ये अद्वितीय हल है, इसके यूनिक सोल्यूशन है। ये कह रहा है यूनिक सोल्यूशन में ये इक्वेशन होती है, तो ये ट्रू है ये गलत है, क्योंकि पता है यूनिक सोल्यूशन में ना ये इक्वल नहीं होते कभी। तो एक बार बताओ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो दोनों फोल्स वाला क्वेश्चन है ही नहीं ऑप्शन में, एक ट्रू एक फोल्स है, एक फोल्स एक ट्रू, तो सबसे पहले चेक किया करो दोनों ट्रू है नहीं ट्रू। ये देखो -3/1 6/2, तो देखो यहाँ -3/1 है, बराबर नहीं है 6/2, तो और 1/5 तीनों बराबर नहीं है, तो इसे यूनिक तो बोलेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि ये यूनिक का सिंबल ये होता है, गलत है ना। तो क्या आएगा, ए सही है आर गलत है, तो सी आंसर आ गया इसका। ठीक है, मैंने आप यहाँ तक आपको बता दिया, बाकी वैल्यू पुट करनी है, एचसीएफ निकालना है। इसके बीच में रेशनल पूछा ना, तो जैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है। ठीक है, और इसकी जो है 2.57 के आसपास होती है। तो इसने बोला कि रेशनल बताओ, तो 1.7 और 2.5 के बीच में कौन आएगा, आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि √4 होता है ना, √4 का 2 होता है, तो रेशनल हो गया, रेशनल पूछा तो √5 लिख देंगे। इसका √4 लिख दो, √4 इनके 2, इसका √5 लिख दो। ठीक है, बाकी जो है आंसर की में आप सारा आंसर वगैरह देख लेना। ठीक है, बाकी पेपर आपको दिखा देता हूँ पूरा, कैसा रहा आप कमेंट करके बता सकते हो। ये एपी वाले चैप्टर में से था, केस स्टडी है। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।